दरवाज़ा तोड़ा जा चुका था और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, मंजर भयानक था। उसका शरीर पंखे से बंधे हुए दुपट्टे के साथ लटक रहा था और माँ चीख मारते हुए आगे की तरफ बढ़ी और जैसे ही जाके उसने उस लटकते हुए वजूद को पाँव वाली साइड से पकड़ा तो उस लम्हे माँ के मुंह से एक और चीख निकल गई, क्योंकि उसका वजूद बताता था जैसे इसको मरे हुए कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई थी। एक इंसान जब मर जाता है और उसका जिस्म शदीद ठंडा हो जाता है तो वजूद उस तरह ठंडा नहीं था, लगता था जैसे अभी भी जीने की रमक कुछ बाकी हो, अभी भी शायद कोई उम्मीद की किरण बाकी हो। माँ चीखी, उतारो इसको, मेरा बच्चा जिंदा है, उतारो इसको। सारे भागे, जैसे कैसे उसको उतार लिया गया, लेकिन उसको जैसे लिटाया गया तो वही वजूद जो माँ ने पहले हाथ लगाया था, जिसके अंदर शायद जिंदगी की रमक बाकी नजर आती थी, उम्मीद की किरण नजर आई थी, वो तो इतना ठंडा यख था कि माँ भी हैरान रह गई। सारे बोले, जो सारे धाड़े मार के रो रहे थे, वो सारे बोले, माँ ये तो कब का इस दुनिया को छोड़ चुका वजूद, तो कब का ठंडा यख है। लेकिन माँ हैरान थी कि मैं ये पहले वो वाकई वहम नहीं था माँ का। माँ को वजूद के अंदर जो एक उम्मीद की किरण नजर आई थी वो ऐसे था जैसे अभी अभी वजूद ने रूह को छोड़ा हो, यानी वजूद वहीं पे हो, शरीर वहीं पे हो और रूह अभी अभी निकली हो, तो अभी भी उम्मीदें बाकी थी। लेकिन जब उस गांव के हकीम को बुलाया गया तो उन्होंने कहा, नहीं, इसको मरे हुए कई घंटे हो गए। क्या हुआ था अर्जुन को, क्या हुआ था, कोई भी नहीं जानता था। उस शाम भी तो बच्चों के साथ खेला था, वो बिल्कुल नॉर्मल था, कोई ऐसी बात नहीं थी, वो बिल्कुल अपने काम काज से, किसी को भी आइडिया नहीं था कि अर्जुन के साथ ऐसा क्या हुआ है कि उसने फंदा ले लिया। मां से क्यों पूछा, लेकिन उसके बाद वही अर्जुन पूजा की बहन को जो रात को सोफे पे लेटा हुआ नजर आया, और पूजा की बहन भी अर्जुन को इसलिए जानती थी कि वो जानती थी इन्हीं का करीबी रिश्तेदार है, घर आता जाता, बच्चों से प्यार करता था, और जब पूजा की बच्चे भी यहां आते तो वो उनको भी खाने पीने की टॉफियां वगैरह देता था। और जब सुबह पूजा की बहन उनको बता रही थी कि रात को मैंने अर्जुन को देखा है, तो उसकी भाभी ने कहा, शायद आप नहीं जानती, अर्जुन इसी सोफे पे दिन को भी लेटता था। हम तो उसको इस सोफे पे दिन को भी लेटे हुए देखते हैं, रात को तो बहुत ज्यादा क्लियर नजर आता है वो। और जो आप रात उसको देख चुकी हैं, ये ऐसा नहीं कि कोई बहुत अजीब सा वाकया है, ये आम सी बात है। अर्जुन का इस तरीके उस सोफे पे लेटे आना, दिन की रोशनी में ऐसी आत्माएं बहुत कम नजर आती हैं, लेकिन हम उसको दिन को भी इसी सोफे पे सोया हुआ देखते हैं। क्योंकि उस भाभी ने बताया कि मैं एक दफ़ा इसी तरह अर्जुन का वाकये के बाद हमें भी बहुत दुख हुआ, बहुत रोए हम लोग, बच्चे बहुत उदास रहे। लेकिन एक दिन मैं इसी ड्राइंग रूम में, इसी कमरे में मैं दाखिल हुई जहाँ पे वो सोफे पे सोता था, तो मैं एकदम से ठटक गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो दिन की रोशनी में, जहाँ पे बल्ब बुझा दिए जाते हैं, सूरज की किरणें, सूरज की तपिश, सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि तमाम कमरों के अंदर रोशनी जा रही होती है। मैंने दरवाज़ा जैसे ही खोला, उस वक्त कमरे का बल्ब भी जल रहा था। दिन के 1-1:30 बजे का टाइम होगा कि मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एकदम से मैं ठटक कर रुक गई कि सामने कोई लेटा है सोफे पे। मैंने कहा, ये कौन है? जैसे ही मेरी निगाह उसके चेहरे की तरफ गई तो वो गहरी नींद सोया हुआ अर्जुन था, और मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि ये दिन का टाइम था। दिन के टाइम कैसे पॉसिबल था कि अर्जुन यहां पे सोया हुआ नजर आता, लेकिन मुझे क्लियर नजर आया और मैं जल्दी से बाहर भाग के आ गई। उन्होंने, घर वालों ने मेरी चीख को सुन लिया था, भागते हुए आए कि क्या हुआ। तो मैंने बताया कि मैंने अभी अभी अर्जुन को सोफे पे सोया हुआ देखा है। सारे भाग के गए, लेकिन सोफे पे अर्जुन नहीं था। घर वालों ने यही सोचा शायद इसका वहम होगा। अभी तक रात को अर्जुन नजर नहीं आया था, पहली दफा जो नजर आया था वो दिन के टाइम सोफे पे था। घर वाले ने उस खातून की बात पे यकीन नहीं किया कि ये कैसे पॉसिबल है कि इसने अर्जुन को सोफे पे दिन के 1-1:30 बजे सोए हुए देखा, इसका कोई वहम होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक और उनकी जो बहू थी, उसने रात के टाइम फिर एक मंजर देखा। दरवाज़ा
बंद था। वो दरवाजे से बाहर निकलने के लिए उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसको महसूस हुआ जैसे ही दरवाज़ा खुला है तो उसी के साथ ही कोई अंदर दाखिल हुआ है। दरवाज़ा खोलते ही कोई अंदर दाखिल हुआ है, और जो अंदर दाखिल हुआ है तो एकदम से घबरा गई, चौंक गई, जल्दी से बाहर निकल आई कि ये क्या हुआ है, कौन अंदर दाखिल हुआ है। मुड़ के देखा तो वो जो दाखिल हुआ था वो चलता हुआ सोफे के पास गया और सोफे पे जाकर लेट गया। ये अर्जुन था। उसने एक सेकंड में पहचान लिया उसके कपड़ों को, उसको कि तो अर्जुन है, और उसने चीखें मारी। जब घर वाले भाग के उसके पास आए क्या हुआ तो उसने बताया कि अभी अभी अर्जुन दरवाजे से दाखिल हुआ है और सामने जाकर लेट गया है सोफे पे। उस वक्त सोफे पे कोई नहीं था। वो यही समझे पहली बहू ने, क्योंकि दिन के टाइम देखा था, शायद उसकी देखा देखी इसने भी देख लिया, लेकिन तीसरी दफ़ा एक और बंदी को, एक और फर्द को, सबको इस तरह नज़र आता गया कि सब ने कहा नहीं, हम सब अपनी आंखों से देख चुके हैं, अर्जुन रात के टाइम बहुत नज़र आता है, ये वहम नहीं है, हम सबको वो अपना आप दिखा चुका है। हम नहीं जानते क्या मैसेज देना चाहता है या क्या वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन सब ने अपनी अपनी तरह उसको देख लिया था। और जब पूजा की बहन गई उसने भी देख लिया। तब उन्होंने बताया कि यह है सूरत हाल, हम सब देख चुके हैं और कई बार देख चुके हैं, और ऐसा भी हुआ है, हम अकेले नहीं, बाजू का 2-3 लोग इकट्ठे थे और हम अंदर दाखिल हुए हैं तो हमने अर्जुन को रात के टाइम में 2-3 लोगों ने इकट्ठे सोफे पे लेटा हुआ देखा है। लेकिन अर्जुन किसी से कोई बात नहीं करता। हमने जब भी उसको देखा है वो सो रहा होता है, उसकी आंखें बंद होती हैं, हमसे किसी से कोई बात नहीं करता, या इस अंदाज में भी नहीं होता कि वो हमारी तरफ देखे और हम उसकी आंखों में देख के कोई सवाल कर सकें, डर सकें या पूछ सकें, क्योंकि अब हमें अर्जुन से डर नहीं लगता। अर्जुन की आत्मा ही है जो घर में आती है और आके सोती है, तो हम उससे पूछना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन वो आंखें बंद करके रखता है, हमसे बात ही नहीं करता, इसलिए हम उससे पूछ भी नहीं सके। उसकी सिस्टर कुछ दिन वहाँ पे रही, वापस आ गई, और कुछ दिनों के बाद वहीं पे एक शादी थी। यहाँ पे उस लड़के का फर्जी नाम रखा जा रहा है रामेश। वो कहते हैं शादी वाला घर था। पूजा की बहन कहती है मैं गई अपने बच्चों के साथ, वहीं पे फंक्शन वगैरह, मेहंदी का फंक्शन था, सारा एक ढोल ढमक का हल्ला गुल्ला जिस तरह फन होता है, उसी तरह सारा फन किया गया। रामेश के जो वालिद थे उन्होंने एक ऐसी हरकत कर रखी थी जिस पे सारे घर वाले परेशान होते थे, उनको बहुत समझाते थे। रामेश के वालिद साहब जब इस दुनिया से चल बसे, रमेश के वालिद साहब नहीं, रमेश के दादा, ये उनका नाम रमेश का वालिद ही कर लेता हूँ, यानी रमेश के दादा जब इस दुनिया से चले गए तो रमेश के वालिद ने जब उनकी चिता को जलाया, जो उनका एक आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं, तो उनकी चिता को जब वहाँ पे जला दिया गया तो आखिरी अर्थी जो होती है, जो उनकी अर्थियाँ होती हैं, वो जो एक राख सी वजूद की होती है, उसको एक मट्टी के बर्तन के अंदर बंद कर दिया जाता है, उस राख को, जो उस वजूद की राख होती है, और उस अर्थी को पानी के अंदर, गंगा जल के अंदर बहा दिया जाता है, उस अर्थी को। रामेश के वालिद उस अर्थी को बजाय गंगा जल में बहाते वो अपने घर ले आए। घर वालों ने उनसे कहा कि आपने इनको अभी तक बहाया क्यों नहीं? तो वो बोले हाँ, मैं कुछ दिनों तक मेरे अब्बा की अर्थी है, मैं बहा दूंगा। लेकिन उन्होंने बहाया नहीं और छुपा लिया। घर वालों को तब अंदाज़ा हुआ कि वो कोई काला जादू कर रहे थे, और काले जादू में उनको इंसान की राख चाहिए थी, जले हुए इंसान की राख, और उसी ने अपने पिता के ही राख को घर में संभाल लिया था। उसी के साथ ही वो काले जादू के अमल करता रहता था, क्योंकि घर वालों ने पहली रात जब उसको देखा था तो तब उनको अंदाज़ा हुआ था कि घर वाले कहते हैं कि हम सो रहे थे, रात को हमारी आंख खुली है, जिस तरह एक नॉर्मल वॉशरूम जाने के लिए आंख खुलती है, हम उठे हैं तो देखा कमरे के अंदर रोशनी तेज की हुई है, लेकिन वो किसी बल्ब की नहीं है, एक अजीब सी रोशनी है। हम परेशान हुए और हम चलते हुए
कि कौन है, क्या मंजर है, देखें तो सही। कमरे के अंदर गए और जब देखा तो ये आंखें बंद करके इस अंदाज में ज़मीन पे बैठा था कि इसने अपने इर्द गिर्द मोमबत्तियाँ जला रखी थी। रमेश का वालिद, उसने मोमबत्तियाँ जला रखी थी और वही उसके पिता की वो जो राख थी वो उसने उसी मट्टी के बर्तन के अंदर थी और उसका कपड़ा जो ऊपर बांधा जाता है वो उतरा हुआ था और वो उसके बिल्कुल सामने रखा हुआ था। घर वाले देख के परेशान भी हो गए, डर भी गए कि ये क्या हरकत है। हमें तो इसने यही बाद में कहा था कि हाँ मैं बहा दूंगा, हम यही समझे शायद बहा चुका होगा, लेकिन ये तो वही है। उसको पहचान गए। उस वक्त उन्होंने कहा पता नहीं ये कोई मंत्र पढ़ रहा था, कोई जंतर कर रहा था, तंत्र पढ़ रहा था, कोई ऐसी लफ्ज़ वो बोल रहा था कि उस वक्त वो डरे और पीछे हट गए। जब सुबह हुई तो उन्होंने उससे बात की कि रात तुम क्या कर रहे थे। तो उसने कहा मैं एक अमल कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा तुम्हें कहा था कि अपने वालिद की अर्थी को गंगा जल में बहा दो और तुमने नहीं बहाया। उसने कहा नहीं, मुझे उस पर अमल करना है। मेरे पिता जो हैं उनको ऊपर, हम तो उसको जन्नत बोलते हैं, वो उसको एक और वर्ड बोलते हैं जन्नत की तरह का, कि वो उनको मिलेगी। मेरे पिता बहुत खुश होंगे, मैं उनके लिए अमल कर रहा हूं। घर वालों ने कहा ये कैसा अमल है, तुम जानते हो ना हमारे यहाँ यही होता है, हमारा धर्म हमें यही सिखाता है कि उनकी अर्थी को हर सूरत में गंगा जल के हवाले करना होता है और तुमने नहीं किया। तो बोला कहा है ना कर दूंगा, और घर वालों से लड़ पड़ा। तो घर वाले खामोश हो गए, जानते थे वो एक अजीब तबीयत का इंसान है और उससे लड़ाई करना, बहस करना ठीक नहीं है। फिर कुछ दिनों के बाद वो कहते हैं हमारी आंख खुली तो हमने देखा कि वही शख्स वो वहीं पे मौजूद था और उसी तरह उसने मोमबत्तियां जलाई हुई थी। एक और फर्द ने देखा, क्योंकि जान तो सारे गए थे ये काला जादू या कुछ है जो कर रहा है। वो गए तो उन्होंने देखा कि वो उसी अर्थी के अंदर हाथ डालता, उसी मट्टी वाले बर्तन के अंदर जिसके अंदर उनके जिस्म की राख थी, और उसमें से चुटकी बाहर निकालता और छोटी सी चुटकी निकाल के, आज उसने अपने इर्द गिर्द मोमबत्तियां तो जला रखी थी लेकिन बिल्कुल दरमियान में एक आग जला रखी थी। लोहे की बनी हुई एक वो बनी हुई थी जिसके अंदर कोयले दहक रहे थे। हर तरफ एक तेज सी खुशबू फैली हुई थी। और वो कहते हैं कि जब एकदम से एहसास हुआ इतनी तेज खुशबू कहां से आ रही है, और वहां पे रोशनी नजर आई। चलते हुए जब कमरे की तरफ गए और खिड़की से झांक के देखा, जानते तो थे ये कोई अमल वगैरह कर रहा है, घर वालों को पता लग गया था, सबने मना कर दिया था इसको कोई ना छेड़े वरना ये शदीद नुकसान पहुंचा सकता है, गुस्से का तेज है, लड़ सकता है। तो खिड़की से जब झांक के देखा तो उसके सामने रखे हुए जहल दहकते हुए जो कोयले थे उनके अंदर कोई वो सफूफ सा निकालता और वो फेंकता और धुआं फैल जाता। वहीं पे उन्होंने देखा कि वो राख वो मिट्टी के बर्तन के अंदर थी और उसने उसी के अंदर हाथ डाल दिया और उसी के अंदर एक चुटकी भर के वो राख इस अंदाज में उन कोयलों के ऊपर डालना शुरू हो गया और एक मंत्र ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू हो गया। जब वो अपनी चुटकी में भरी हुई इस राख को उस दहकते कोयलों पे डाल चुका तो फिर से उसने हाथ से दोबारा से अपने पिता की राख को निकाला और दोबारा से उस दहकते हुए कोयलों पे डालना शुरू हो गया। और वो कहते हैं जो खड़े वहाँ पे खिड़की में खातून देख रही थी उसका दिल दहलना शुरू हो गया। उसको ऐसा लगा जैसे ये कमरा और कमरे के बाहर भी खड़े हुए हल्का हल्का जलजला आ रहा हो, हल्का हल्का सब कुछ हिल रहा हो। वो इतना डरी कि भाग के वापस अपने बिस्तर पे गई और लेट गई और रात सारी सो नहीं सकी, डरी रही। उसने सुबह उठ के सबको बताया कि वो जो कुछ भी कर रहा है बहुत भयानक है। घर वालों ने कहा इसको अब खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, किसी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। लेकिन पूजा की बहन जिस दिन एक मेहंदी के फंक्शन में उसी गांव में, वही गांव और ये वही घर था जहां पे अर्जुन नजर आता था, उसी घर के अंदर मेहंदी का फंक्शन था। वो अपने बच्चों के साथ शामिल हुई और वहीं पे रामेश, ये वही रामेश जिसके बाप का मैंने आपको बताया है कि वो बैठ के अपने पिता की राख को इस तरह डालता है, उसका बेटा रामेश, इसकी उम्र भी तकरीबन अर्जुन के करीब ही होगी। पार्टी में फन करता रहा, हल्ला गुल्ला करता रहा, शोर शराबा करते रहे, लड़के थे डांस वगैरह कर रहे थे।
कि हमने दूसरे गांव से आए थे, हमने जाना था, तो हम रवाना हो गए, लेकिन अगले दिन हमें पता लगा कि वहाँ पे एक अजीबो गरीब वाक़या हुआ है। वो जो रामेश लड़का था, रात को फ़न करते हुए अजीब से अंदाज में, पता नहीं रात को उसको क्या हुआ है कि लड़कों ने देखा कि वो उनके साथ हंसते खेलते शरारतें करते करते एकदम से नीचे ज़मीन पे जाके बैठ गया है। और जैसे ही ज़मीन पे बैठा है तो एकदम से उसकी आंखें इस अंदाज में खुल गई हैं कि जैसे आंखें लाल सुर्ख हों। उसने दारू पी रखी थी, वो यही समझे दारू की वजह से ओवर हो गया है या क्या हो गया है, हरकतें कर रहा है अजीबो गरीब सी, लड़के इस मौके पे करते हैं। तो दोस्त वगैरह उसको यही समझाने लगे, भाई क्या हो गया है, उठ जा, बैठ जा, उठ जा। तो वो ज़मीन पे इस अंदाज में बैठ गया कि उठने का नाम ही ना ले। दोस्तों ने उसको उठाने की कोशिश की, यार चल उठ जा ना, वो उठे ही ना। वहाँ पे आंखें इस अंदाज में खोल के बैठा रहा कि टिकटिकी बांधे उसकी आंखें खुली हुई थी, एक ही जगह पे देखे जा रहा था, आंखें उसकी लाल सुर्ख थीं। और वो यही समझे शायद चढ़ गई है इसको बहुत ज़्यादा, इसलिए कर रहा है कि। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद दोस्तों ने वहीं पर उसको बैठे हुए ना सिर्फ देखा, बल्कि उसी वक्त उसने अपने मुंह को खोला। और जैसे ही उसने मुंह को खोला तो वो बोला है, तो उसके मुंह से जो आवाज़ आई है वो कलेयर अर्जुन की आवाज़ थी। वो लड़का रामेश चाहता भी आवाज़ को बदलना तो इस तरह की आवाज़ नहीं बदल सकता था। अर्जुन की आवाज़ और तरह की थी, रामेश की आवाज़ और तरह की थी, ये बिल्कुल उसकी तरह बोल ही नहीं सकता था। लेकिन क्लियर जो आवाज़ सुनी गई वो रामेश की अजान थी। भाग के लड़के दूसरों को भी बुला के लाए कि इसके अंदर लगता है रामेश की आत्मा आ गई है, अर्जुन की आत्मा आ गई है रामेश के अंदर। और सारे जब जमा हो गए तो वो नीचे ज़मीन पे उसी तरह बैठा रहा। और तब लोगों ने उस आवाज़ को सुन के कहा, सब ने कहा नहीं, ये क्लियर जो आवाज़ है ये अर्जुन की आवाज़ है, इसका मतलब है इसके अंदर अर्जुन की आत्मा आ गई है। और अर्जुन की आत्मा जब उसके अंदर आ गई तो वो वहीं पे काफ़ी देर बैठा रहा, बोलता रहा उसी अंदाज में जिस तरह अर्जुन बोलता था। और वो बोल क्या रहा था, उन छोटे बच्चों का नाम लेके जिनसे वो प्यार करता था, जिनको टॉफ़ियाँ देता था, जिनके साथ खेलता था, उन्हीं के नाम लिए जा रहा था। लेकिन बिल्कुल मोहब्बत वाले अंदाज में नहीं थी। एक ऐसी आवाज़ थी जैसे लहजा सख्त होता है, तल्ख होता है, लेकिन नाम लिए जा रहा था और बैठा बोले जा रहा था, फ़लाँ कहाँ है, वो कहाँ है, वो किधर गया है, इस अंदाज में वो बोले जा रहा था। अब वो तो सारे घर वाले जान चुके, एक शादी वाला घर था, सारे जमा हो गए क्योंकि वो उस आवाज़ को, उस लहजे को पहचान गए थे कि वो अर्जुन है और आत्मा अर्जुन की इसके अंदर आ गई है। और वो बच्चों का नाम ले लेके पूछ रहा है। तो बुजुर्ग ज़रा डरते नहीं है, आगे बढ़े और उन्होंने पूछा, क्या तू इसके अंदर अर्जुन की आत्मा है? तो वो बोला, हाँ मैं अर्जुन हूं, मुझे बच्चों को देखना है, मुझे उन बच्चों से मिलना है। अब घर वाले बेइंतहा परेशान हो गए कि वो लड़का तो रामेश था, लेकिन उसने दारू शारू पी के जिस तरह वो इसको समझ रहे थे, लेकिन अब जिस तरह क्लियर हो चुका था, वो एक जगह पे टिकटिकी बांधे बगैर पलकें झपकाए बैठा हुआ था। तो वो समझ गए कि एक शराब, इसके दारू के नशे में धुत होता है, वो तो बैठ भी नहीं सकता, कभी इधर गिर रहा होता है, कभी इधर गिर रहा होता है। और उसकी भी हालत ऐसी होनी चाहिए थी, जो बाकी दोस्त थे जिसने उनके साथ बैठ के पिया था, वो सारे इधर उधर लड़खड़ा रहे थे, गिर रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे। लेकिन वो ऐसे अलर्ट होके बैठा हुआ था जैसे वो पत्थर का बना हुआ हो, ऐसा जैसे उसका वजूद हिल तक भी नहीं रहा था। वरना इंसान नॉर्मल भी बैठे, जिसने ना भी दारू पी हो, बैठा, उसको कहो जी कुछ देर इस तरह बैठो कि तुमने हिलना नहीं है, वो भी हल्का सा हिल जाएगा। लेकिन वो कहते हैं उसका वजूद इस अंदाज में ज़मीन पे था कि रत्ती बराबर भी हिल नहीं रहा था। बस उसका एक होंठ थे जो हिल रहे थे, और होंठों के हिलने की वजह से उसके अंदर अर्जुन की आवाज़ आ रही थी। वरना उसका पूरा वजूद ऐसे लगता था जैसे पत्थर का बन गया हो और हिल भी नहीं रहा था, एक जगह पे साकेत और इस अंदाज में बैठा हुआ था। अब बुजुर्गों ने हिम्मत की और उससे कि आज पहली दफ़ा वो अर्जुन जानते थे कि उस घर में नज़र आता है, वो दिन को भी लेटता है, रात को भी सोफे पे लेटता है, सारे घर वाले उसको देख चुके थे। तभी एक मौका था कि अर्जुन से बात की जा सकती है। तो उन्होंने कहा, अर्जुन अगर तुम वाकई अर्जुन हो तो एक सवाल सबके दिलों में अभी तक खटक रहा है। हम जानते हैं अर्जुन, तुम बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बच्चों से मिलने के लिए आते थे, तुम बहुत खुशबाश थे।
सब जानते थे, तुम बहुत हंसमुख थे, सबसे प्यार करने वाले, तुम्हें कभी कोई परेशानी, कभी कोई दुख नहीं था। लेकिन अर्जुन, एक बात जो हम सबको परेशान करके रखे हुए है, तुम्हारी मां को, तुम्हारे बाप को, सबको, वो ये है कि तुमने क्यों फंदा लिया? तुम तो फंदा लेने वाले नहीं थे, हंसमुख थे, लोगों को रोकने वाले थे, लोगों की मदद करने वाले थे। तुमने फंदा क्यों लिया? वो क्या वजह थी, वो क्या वजह थी जिसकी वजह से तुम्हें यह करना पड़ा? अपने वजूद को पंखे के साथ लटकाना पड़ा, अपनी आत्मा को वजूद से इस तरह अलग करना पड़ा। आज तक ये सवाल है जो हम सबके दिलों में खटक रहा है। अर्जुन, हमें तुमसे इसका जवाब चाहिए। और उसी वक्त उस रामेश के गले के अंदर से बोलने वाला अर्जुन बोला,